हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हम शीतला माता की कथा के बारे में। शीतला माता की उत्पत्ति कैसे हुई और इनका भोग चौराहे पर क्यों रखते हैं और हमें पूजा करते समय किन बातों का रखें ध्यान। तो कथा पूरी ज़रूर सुनिएगा ताकि शीतला माता आपको अपना आशीर्वाद देकर आपके बच्चों की लंबी उम्र करे और हर बीमारी हर रोगों से बचाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ शीतला देवी पार्वती का ही अवतार हैं, जो देवताओं के पवित्र अग्नि अनुष्ठान हवन के दौरान स्वयं प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि देवी के 4 हाथ हैं, जिनमें से एक में कूड़ादान और दूसरे में झाड़ू, नीम के पत्ते और पानी का घड़ा है। इनका वाहन गधा है। हालांकि पहले 2 स्वच्छता को दर्शाते हैं। घड़ा पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी की गुणवत्ता पर जोर देता है और नीम औषधीय गुणों से जुड़ा है। हवन के दौरान भगवान शिव के पसीने की एक बूंद जमीन पर गिरने के बाद पृथ्वी से ज्वरासुर, शाब्दिक अर्थ ज्वर राक्षस नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ था। ज्वरासुर को ज्वर देवता माना जाता है, जिसने दुनिया भर में बीमारियां फैलाई और मानव जाति को नुकसान पहुंचाया। बाद में देवी शीतला बीमारी को ठीक करने के लिए बचाव में आई थी। शीतला सप्तमी पूजा देवी से हमारे परिवारों और हमें गर्मी से संबंधित बीमारियों से बचाने के लिए की जाती है। यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि देवी शीतला चिकन पॉक्स, चेचक, खसरा और अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम में मदद करती हैं। यही कारण है कि इस दिन भक्त खाना पकाने या गर्म भोजन खाने से बचते हैं। शीतला माता को चेचक रोग देवी भी कहा जाता है। हर साल चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को शीतला देवी की पूजा की जाती है। शीतला माता को भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। होली के 8वें दिन शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। शीतला अष्टमी को बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और लोग भी बासी भोजन ही ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में इस त्योहार का खास महत्व है। लोग सप्तमी की रात में ही माता रानी के लिए हलवा और पूड़ी का भोग तैयार कर लेते हैं और अष्टमी के दिन ये माता रानी को अर्पित किया जाता है। कुछ जगहों पर गन्ने के रस में पकी रखी खीर का भोग भी लगाते हैं। इसे भी एक रात पहले ही तैयार कर लिया जाता है। शास्त्रों में शीतला माता को आरोग्य प्रदान करने वाली देवी बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन जो महिला माता का व्रत रखती है और उनका श्रद्धापूर्वक पूजन करती है, उनके घर में धन्य धान्य आदि की कमी नहीं रहती है। उनका परिवार और बच्चे निरोगी रहते हैं। उन्हें बुखार, खसरा, चेचक, आँखों के रोग आदि समस्याएं नहीं होती हैं। शीतला माता की पूजा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उनकी माँ करती हैं। सप्तमी और अष्टमी को सिर नहीं धोते हैं, सिलाई नहीं करते हैं, सुई नहीं पिरोते हैं, चक्की या चरखा भी नहीं चलाते हैं। तो अब जानते हैं शीतला माता मसानी का भोग चौराहे पर क्यों रखते हैं। इसे चौराहे पर इसलिए रखते हैं क्योंकि वहाँ पर चौगान माता होती है। चौगान माता वास्तव में कई जातियाँ और एक लोक देवी का दर्जा रखती हैं, इसलिए ये लोग हर खास मौके पर चौराहे पर इनका भोग रखते हैं। चौगान माता के बारे में माना जाता है कि ये माता बच्चों के सभी दोष दूर करती हैं। देहात के इलाकों में तो स्मॉल पॉक्स, चेचक को माता मसानी, शीतला माता अर्धांगिनी के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह रोग चौराहे पर ही पनपता है, इसलिए चौराहे पर भोग लगाया जाता है। कैसे करें माता शीतला की पूजा। माता शीतला की आराधना करने वाले यानी शीतला अष्टमी के दिन उपासक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नित्यक्रिया से निर्वत होकर स्नान करना चाहिए। जहाँ तक हो सके पानी में गंगा जल मिलाकर ही स्नान करें। यदि गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल से ही स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे नारंगी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूजा करने के लिए 2 थालियां सजाएं। एक थाली में दही, रोटी, नमक पारे, पुआ, मठरी, बाजरा और सप्तमी के दिन बने मीठे चावल रखें।
वहीं दूसरी थाली में आटे से बना दीपक रखें। रोली, वस्त्र, अक्षत, सिक्का, मेहंदी रखें और ठंडे पानी से भरा लोटा रखें। घर के मंदिर में शीतला माता की पूजा करके बिना दीपक जलाकर रख दें और थाली में रखा भोग चढ़ाएं। इसके अलावा नीम के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाएं। अन्यथा आपके घर में जिस तरह से भी रिवाज हो, जैसे भी आपके घर में माता शीतला की पूजा होती हो, अपने बुजुर्गों से पूछ कर लें, उसी तरीके से पूजा करें। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो फिर मिलेंगे। बाय बाय।